कक्कड़ वो नाम जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाई और शोहरत हासिल की, जिन्होंने मंदिर में जगराता से लेकर बॉलीवुड में चार्ट बस्टर्स गाने देने तक का एक लंबा सफ़र अपनी ज़िंदगी में देखा है। रियलिटी शो इंडियन आइडल में बतौर कंटेस्टेंट आई नेहा कक्कड़ आज उस शो में बतौर जज के रूप में देखी जाती हैं। आज नेहा जितनी हंसती खेलती दुनिया में खुशी से रह रही हैं, उन्हें देखकर क्या कोई कभी कह पाएगा कि इन्हें भी विवादों से गुजरना पड़ा होगा? नहीं कह सकता। लेकिन हकीकत तो ये है कि नेहा कक्कड़ अपने फैशन सेंस, अपनी लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में रही हैं। या कहें कि नेहा कक्कड़ और विवादों का एक अटूट रिश्ता बन चुका है। चलिए आज इस रिपोर्ट में हम बताते हैं आपको नेहा कक्कड़ का नाम कब कब विवादों में शामिल हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आइडल सीजन 11 के उस वाक़ये की जब एक कंटेस्टेंट ने जबरन नेहा को किस कर दिया था। जी हाँ, शो में ऑडिशन देने कई लोग आते हैं। कोई सच में अपना करियर बनाने की उम्मीद से आता है, तो कोई सिर्फ इसलिए कि उसे अपने चहेते सितारों से मिलने का मौका मिल जाएगा। फैंस तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये फ़ैन फॉलोइंग भी आपको परेशान कर देती है। ऐसे ही नेहा कक्कड़ का एक जुनूनी फ़ैन है, इंडियन आइडल सीज़न 11 में आया था, जिसने मंच पर जाकर नेहा कक्कड़ को ज़बरदस्ती हग और किस कर दिया। उस वक्त न सिर्फ शो में बैठे जज और ऑडियंस हैरान रह गए, बल्कि जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो आम जनता के बीच भी खलबली मच गई थी। दरअसल वो कंटेस्टेंट नेहा का ज़बरदस्त फ़ैन था और वो नेहा से मिलना चाहता था। ऐसे में नेहा जैसे ही स्टेज पर पहुंची, उसने बिना देरी किए पहले नेहा को हग किया और बाद में जबरन उनके गाल पर किस कर दिया। तभी शो के जज विशाल ददलानी ने बाद में अपने बयान में बताया था कि वो पुलिस को इस बारे में सूचित करने वाले थे। हालांकि बाद में खुद नेहा ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। दूसरी बार नेहा तब विवादों में आई जब शो के दौरान उनका नाम आदित्य नारायण के साथ जुड़ा। जहां एक और नेहा इंडियन आइडल 11 के जज पैनल पर बैठती थी, वहीं आदित्य नारायण इस शो के होस्ट हुआ करते थे। ऐसे में एक बार नेहा और आदित्य की शादी की अफवाहों ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। पहले तो लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब शो पर आदित्य के पेरेंट्स उदित नारायण और दीपा नारायण भी पहुंच गए, तो लोगों की उत्सुकता ये जानने के लिए बढ़ गई कि क्या सच में आदित्य से नेहा शादी कर रही हैं। काफ़ी दिनों तक दोनों की खबरें, उनकी तस्वीरें, दोनों का रोमांटिक सॉन्ग्स पर डांस चर्चाओं में बना रहा। यहाँ तक कि शादी का कार्ड भी सामने आया। नेहा से जब इस बारे में लोगों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हर बार बस शर्माते हुए इस बात को टाल दिया। ऐसे में लोग इस बात को सच समझने लगे, तो आदित्य के पिता उदित नारायण ने इसे बाद में महज अफवाह बताया, जिसके बाद नेहा सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुई। लोगों ने उन पर भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया। ये तो बात हुई नेहा के काम के दौरान जो विवाद हुए। अब उनकी पर्सनल लाइफ पर बात कर लेते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि नेहा कक्कड़ एक वक्त पर हिमांश कोहली को डेट किया करती थी। दोनों की एक खूबसूरत जोड़ी थी। म्यूज़िक एल्बम में काम करने से लेकर सोशल मीडिया पर फोटोज़ और वीडियोज़ में दोनों एक साथ दिखाई देते थे। नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का अफेयर खूब सुर्खियों में भी रहा था। अक्सर प्यार की शुरुआत लड़के की ओर से होती है, ऐसा ज़्यादातर सुनने मिलता है, लेकिन इस रिश्ते में पहल करने वाली नेहा कक्कड़ थी, जिन्होंने एक शो में हिमांश को प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों कई जगह साथ स्पॉट किए गए थे, लेकिन कुछ कारणों से दोनों अलग हो गए। तब फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका था जब नेहा ने सोशल मीडिया पर
एक पोस्ट में हिमांश के साथ अपनी शादी की घोषणा की थी। हालांकि हिमांश ने इस रिश्ते को ऑफिशियल करने पर खेद व्यक्त किया था और बाद में नेहा ने जब खुद ब्रेकअप की खबर को लोगों के साथ शेयर किया था तब भी लोगों ने काफ़ी बातें बनाई और नेहा का मजाक बनाया। इसके बाद नेहा की ज़िंदगी में आया डिप्रेशन का दौर। जाहिर है अपने ब्रेकअप के बाद नेहा काफ़ी टूट चुकी थी और दूसरी ओर लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे थे। नेहा की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। पहले ही नेहा बॉयफ्रेंड के साथ बुरे ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी। ऊपर से लोगों का मजाक उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उन्होंने 2 अलग अलग तरीकों से हिमांश के साथ सोशल मीडिया पर और इंटरव्यू में अपने अलग होने की घोषणा की। नेहा कक्कड़ ने जिस तरह हिमांश को पब्लिकली प्रपोज किया था उसी तरह उन्होंने ब्रेकअप भी बिल्कुल पब्लिकली ही किया था। नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपने ब्रेकअप की जानकारी दी थी, जिसके तुरंत बाद नेहा डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो गई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इसके बारे में भी लोगों को बताया था। साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बहुत सारी स्टोरीज पोस्ट की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों से उनकी ज़िंदगी का मजाक ना बनाने और शांति से ज़िंदगी को जीने देने की अपील की थी। वहीं कई बार शो में जज के रूप में बैठी नेहा को अक्सर रोते और इमोशनल होते देखा गया है, जिसके बाद लोगों ने उनका नाम क्राई बेबी रख दिया था। वहीं कई बार उनकी हाइट को लेकर भी काफ़ी मजाक बनाया गया है। इन सभी विवादों का सामना करते हुए नेहा कक्कड़ आज अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और हाल ही में अपने दोस्त और पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। बीते 24 अक्टूबर को दोनों ने गुरुद्वारा में पंजाबी रीति रिवाज से शादी की और फिर मंदिर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे को ज़िंदगी भर के लिए हमसफ़र बना लिया। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर आप देख सकेंगे कि हर तरफ बस इनके ही शादी के चर्चे हैं। इनकी शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस चारों ओर छाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।